आपने तो गलती कर दी, अपना पैसा बना लिया, लेकिन बदनाम तो उन ब्रीडरों को कर दिया ना भाई। क्योंकि जिस टाइम पे ब्रीडर ने बच्चा भेजा स्वस्थ था, लेकिन जब आगे जाके पहुंचा कस्टमर के पास तो वो बीमार हो गया। ऐसा क्यों भाई? आए 2-3 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें और कल को आपको बदनाम भी ना करें। राम राम जी सभी को, कैसे हो आप? सब आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। भाई एक कल सवाल पूछा था मैंने कि भाई जो टैक्सी में बच्चे लगते हैं उस पर वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं। देखो व्हाट्सएप पे मेरे पास बहुत मैसेज आया कि भाई मत बनाओ, लेकिन कमेंट बॉक्स में जो फेसबुक की कमेंट है उसमें सबका मैसेज यही आया है कि यस बना दे भाई। बढ़ाने की मेरा ये अर्थ नहीं है कि मैं किसी के लिए गलत बोलूँगा या किसी के खिलाफ भड़काऊँगा या कोई द्वेष डालूँगा किसी के अंदर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो देखो जब इतनी वीडियो आपके फ़ायदे की बना रहा हूँ ना, तो ये भी आपके फ़ायदे के लिए है, क्योंकि कस्टमर का इसमें ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन समझने वाले को। सबसे पहले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, अपने पेज को फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को तो शेयर कर ही देना, और पसंद आए तो एक लाइक कर दियो। जो बच्चे हम टैक्सी में यहाँ से भेज रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहली गलती तो देखो जी आप लोगों की है, कस्टमर की है जिसने बच्चा खरीदना है। क्योंकि गलती कैसे कर रहे हो आप मैं बताता हूँ। आपने बच्चा ले लिया जी 20,000 रुपये का, 30,000 रुपये का, 50,000 रुपये का, लेकिन डिलीवरी के पैसे आपने कम करवा लिए। टैक्सी में लगेंगे जी 5,000 रुपये, ट्रेन में लगेंगे 7-8 हज़ार रुपये। यहीं पीछे हट गए आप कहोगे भाई जी टैक्सी में ही लगा दो कम पैसे में। गलती होगी ना। अब गलती क्या होगी उसकी पूरा फार्मूला बताता हूँ, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ एक बार, जब 20-30-50 हज़ार रुपये आप लगा रहे हो तो 2-3 हज़ार रुपये के ऊपर बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों करते हो? अब जो 2-3 हज़ार रुपये आपने बचा लिए उसका अब नुकसान बताऊँगा आपको। सबसे पहले मैंने बता दिया कि भाई कस्टमर की गलती होगी, इसके बाद ब्रीडर की गलती। ब्रीडर की हर किसी की नहीं है, उसकी गलती कह रहा हूँ मैं भाई, जो टैक्सी के अंदर बच्चा लगाता है। क्योंकि टैक्सी में 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 50 तक बच्चे एक साथ गाड़ी में बैठ के जाते हैं। ठीक है, अब मान के चलो पंजाब से निकली गाड़ी, वो पहुंच गई हरियाणा में, पंजाब से उसके अंदर टैक्सी के अंदर है 20 बच्चे। यहाँ पर अम्बाड़ा में आई, 4 बच्चे अम्बाड़ा से लग गए। पानीपत कुरुक्षेत्र पहुंच गई, 2 बच्चे कुरुक्षेत्र से लग गए। करनाल पहुंच गई, 1 बच्चा करनाल से लग गया। पानीपत पहुंच गई, 3-4 बच्चे वहाँ से लग गए। तो 30-40 बच्चे टोटल मिला के हो ही जाएंगे लगभग। कुछ दिल्ली से बैठ जाते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर ब्रीडर ने क्या कर दिया, जितने भी बच्चे आए हैं ना इस टैक्सी के अंदर, एक ब्रीडर ने इसके अंदर ऐसे बच्चे बैठा दिए जिस बच्चे के अंदर या तो पार्वो है या डिस्टेम्पर है। अपने पैसे बचाने के चक्कर में, अपने लालच के चक्कर में वो लोगों के इमोशन के साथ खेलते हैं। वैसे तो आम बात है, यहाँ पे सबके साथ करते हैं वो, लेकिन जो भाई बाहर की पार्टियां हैं, जो बाहर के कस्टमर है ना, वो आप लोगों के ऊपर यकीन करते हैं, आपके ऊपर भरोसा करते हैं, आपको ना जानते हुए भी आपके अकाउंट में पैसे डाल देते हैं और आपकी ब्रीडिंग देख के आपसे बच्चा खरीदते हैं और वहीं आप कर देते हैं उनके साथ धोखा। ठीक है, अब मान के चलो आपने 15,000 रुपये का बच्चा बेच दिया उनको, या 20 का बेच दिया। भाई उसने बच्चा खरीदा है ना, जब दिल से खरीदा है, अपने घर के लिए एक मेंबर खरीदा, अपने घर के लिए एक बच्चा खरीदा, वो इसलिए खरीदा है कि भाई मैं इसके साथ टाइम बिताऊंगा, इसके साथ मैं खेलूंगा, इसके साथ मेरे बच्चे खेलेंगे, मैं इसको ऐसे खिलाऊंगा, मैं ऐसे इसके लाड करूंगा, मैं ऐसे इसको तैयार करूंगा। बहुत सारे सपने होते हैं उनके, लेकिन आप उनके पूरे सपने ही बर्बाद कर देते हो। जो आपने बच्चा टैक्सी में लगा दिया, चलो आपका बच्चा तो बीमार था, वो भी चले सही है, लेकिन भाई आपने दूसरे ब्रीडरों की भी तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्योंकि जो बच्चा आपने लगा दिया उसके साथ में जो 20-30-50 बच्चे और है ना, अगर आपके बच्चों को पार्वो या डिस्टेम्पर है तो वही बीमारी उन बच्चों में भी लगेगी ही लगेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, आपने तो गलती कर दी, अपना पैसा बना लिया, लेकिन बदनाम तो उन ब्रीडरों को कर दिया ना भाई। क्योंकि जिस टाइम पे ब्रीडर ने बच्चा भेजा स्वस्थ था, लेकिन जब आगे जाके पहुंचा कस्टमर के पास तो वो बीमार हो गया। ऐसा क्यों भाई? सिर्फ यही गलती, क्योंकि एक ब्रीडर ने पार्वो का या डिस्टेम्पर वाला उसके अंदर बच्चा बैठा दिया और सारे बच्चे बीमार हो गए। फिर कस्टमर आपको गालियां देगा, आपकी पोस्टां लगाएगा, हालांकि आपने बच्चा स्वस्थ भेजा, सेफ भेजा, लेकिन गलती तो उस कस्टमर ने कर दी ना, जिसने मतलब पैसे बचाने के चक्कर में एक जीवन के साथ खिलवाड़ किया, और एक के साथ नहीं 50 जीवनों के साथ खिलवाड़ कर दिया। ठीक है, यही गलती अब कस्टमर वाली जो मैं कह रहा था कि पूरी बाद में बताऊंगा। 2-3 हज़ार रुपये आपने बचाए उसका नुकसान, अब 3 हज़ार रुपये का नुकसान यही है आपको। अगर आप यही बच्चा ट्रेन से मंगवाते ना मेरे वीर, तो वो सेफ पहुंचता। तो जो 3 हज़ार रुपये आपने बचाए हैं उसका नुकसान अब बताता हूँ आपको मैं। आपने 3 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में टैक्सी में लगवा लिया बच्चा पहुँच गया आपके पास, बच्चा निकला जी बीमार, उसको लग गया उल्टियाँ, दस्ता है, डिस्टेम्पर है, कुछ भी हो सकता है।
1 हफ्ते के लिए तो मान के चलो डॉक्टर के पास आपने ही जाना पड़ेगा। 1 हफ्ता नहीं ही तो कम से कम 5 दिन तो आपने डेली वेज डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और फिर जो 3,000 रुपये बचाए हैं वहाँ की उसकी जगह 5, 6, 7, 8, 10 हज़ार रुपये भी आपके लग जाएंगे और टाइम ख़राब होएगा, क्योंकि 6-7 दिन आपको हर काम छोड़कर उसको टाइम से डॉक्टर के पास लेकर जाना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, इसमें गलती टैक्सी वाले की 1% भी नहीं है, क्योंकि देखो टैक्सी वाले का क्या कसूर है भाई, मैं अपने से ही बताता हूँ आपको। मैंने बच्चा लगा दिया भाई टैक्सी में, तो टैक्सी वाले की ड्यूटी क्या है, सिर्फ यही है कि भाई उस कस्टमर तक बच्चा पहुँच जाए जिसने उसको डिलीवरी के पैसे दिए हैं, और जो मैंने उसको लोकेशन दी है, मैंने जो मोबाइल नंबर दिया है वही बच्चा पहुंचना चाहिए। देखो जैसे मेरे पास कस्टमर का फ़ोन आ जाए कि भाई मुझे बच्चा भेज दो रोटो व्हीलर का, मैं भेज दूंगा यहाँ से। फिर मैं उनसे पूछता हूँ भाई कि भाई डिलीवरी चार्ज ट्रेन में इतना है, टैक्सी में इतना है, तो ट्रेन का लग गया 8,000 रुपये और टैक्सी का लग गया 5,000 रुपये। 4.5 में भी चलो कोई भाई हाँ कर लेता, यस कर ली उसने, ठीक है। तो मेरी तो मजबूरी है ना भाई, क्योंकि मैंने तो अपना बच्चा बाहर भेजना है, मैंने तो उसको बच्चे को टैक्सी में लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी जेब से थोड़ा भरूंगा मेरे वीर। अब वो आपको सारे पॉइंट समझा दिए भाई मैंने कि 2-3 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में आपको क्या नुकसान हो गया है ना, और ब्रीडर ने आपके साथ क्या कर दिया। आशा करता हूँ जो वीडियो में मैंने समझाया आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये वीडियो ना तो किसी के लिए द्वेष में बनाई गई है, ना किसी के खिलाफ बनाई गई है, लेकिन जो कस्टमर के इमोशन है उनके साथ जो ब्रीडर खिलवाड़ कर रहे हैं, अब नाम तो किसी का भी नहीं ले सकते हम, क्योंकि जहाँ से बच्चे बैठते हैं और दिल्ली तक हम उनको जानते ही नहीं, उनके बच्चे लग जाते हैं। वीडियो को शेयर कर देना, पेज को फॉलो और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लियो। पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर इसलिए कर देना ताकि जो आपसे बच्चा खरीद रहे हैं, जो आपके कस्टमर हैं, उनको ये चीज़ें समझ में आए। 2-3 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें और कल को आपको बदनाम भी ना करें। क्योंकि देखो सीधी सी बात है मेरे वीर, कस्टमर के लिए लाखों दुकानें खुली हैं उसके शहर में, उसके नज़दीक में, लेकिन वो आपके ऊपर भरोसा करके इतनी दूर से बच्चा मंगवाता है और फिर कल को वही कस्टमर उंगली उठाता है कि उस ब्रीडर ने मेरे को बीमार बच्चा दिया, उसने मेरे को ये बीमारी दी। मैंने बहुत सारी पोस्टें देखी हैं, लगा देते हैं लोग कि भाई इसने मेरे को बीमार बच्चा दिया था, ये फ्रॉड आदमी है, ये मेरे पैसे खा गया। नहीं, गलत है ये तरीका, गलती आपकी है जी। आपने कम पैसे के चक्कर में टैक्सी में लगवा लिया, जो बगल में बच्चा बैठा है उसकी बीमारी इसमें लग गई, तो गलती किसकी हुई? ब्रीडर की तो मजबूरी है, क्योंकि उसको तो बच्चा बैठाना है और भेजना है। अब वो थोड़ा बच्चों को वहाँ पर चेक करता, थोड़ा फिरेगा सबको कि किसके अंदर क्या बीमारी है ना। समझ लेना, अच्छी बात बताई है। जय।